वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज हमारे कुछ क्वेश्चन स्क्वायर रूट के, वर्गमूल के। चलो पहला क्वेश्चन है कि 112 बटे अंडर रूट 196 गुणे अंडर रूट में 576 बटे 12 गुणे अंडर रूट में 256 बटे 8। ऑप्शन है हमारे 8, 16, 32, 24। 112 अंडर रूट में 196। तो देखो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट, यानी 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 1 का आपका 1। यानी 1 का वर्ग करोगे तो 1, 2 का वर्ग करोगे तो 4, 3 का वर्ग करोगे तो 9, 4 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। 5 का करोगे 25, 25 में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 5। 6 करोगे 6 का 36 यानी यूनिट डिजिट 6। 7 का करोगे 49, 49 में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 9। 8 का करोगे 64, 64 में 4। 9 का करोगे तो 1। यहाँ से ये देखो कि यूनिट डिजिट में कुछ है। क्या है कि 1 और 9 का सम कितना हो रहा है आपका? 10। यानी अंकों का जोड़ जहां 10 आ जाएगा समझ लेना वहां पे लास्ट अंक हमारा बराबर होगा। जैसे 2 का हमारा 8, ये देखो ये भी हमारा 10 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब 3 का देख लो, 3 और 7 10 हो रहा, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 4 और 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और 5 का 5 है। तो देखो अब क्या है, हमने जैसे आपको बताया 196 लास्ट में 6 आ रहा है। आपको पता है या तो 6 आ सकता है लास्ट में या फिर 4 आ सकता है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले लास्ट के 2 अंकों पे फोकस करो। लास्ट के 2 अंक हमने 96 पे फोकस कर लिया। 96 के लास्ट अंक या तो हमारा 6 हो सकता है या 4। अब हमें 96 से कोई मतलब नहीं है, अब हमें 1 से मतलब है। 1 का क्या होता है? वर्गमूल 1, यानी 1 आ गया। अब हम 4 रखें या 6 रखें, कंफ्यूजन यहाँ है। तो देखो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 5 रख लो, क्योंकि किसी भी नंबर का बीच वाला मान ले लो तो 10 हमने जैसे अंक लेते हैं, 10 के बीच वाला मान क्या? 5। 5 अंक इधर, 5 अंक इधर। तो 15 का 15 में किया, 5 का 5 में करो तो 5 25। चाहे तो इस एक में, चाहे तो इस एक में अपनी तरफ से 1 जोड़ लो। हमने इसमें 1 जोड़ा तो हो गया मेरा 2। 2 का 1 में गुणा किया, 2 एकम 2, यानी 225। यानी 15 रखा तब हमारा 225, जबकि 225 से ये मान छोटा है हमारा। क्या है? छोटा। तो हमारा कौन सा होगा? 6 और 4 में कौन सा छोटा है? 4। तो हमारा 196 का वर्गमूल कितना आ गया? 14 गुणे। ऐसे हम 576 का निकाला है। 576 लास्ट के 2 अंक पे फोकस करते हैं, यानी या तो 6 हो सकता है या फिर 4। अब देखो 5 आ गया हमारा। ऐसा वर्ग ढूंढो जो या तो 5 आ जाए या फिर 5 से हमारा कम आ जाए। तो हमें पता है कि 2 दूनी 4, 4 हमारा 5 के बिल्कुल पास होता है। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि हम यहाँ पे 6 रखें या फिर 4 रखें। तो वही चीज़ है कि हम बीच वाला नंबर ले लेते हैं। 25 को 25 में गुणा करो, 5 25। यहाँ 1 जोड़ लिया, 3 दूनी 6, यानी 625। अब हमारा ये मान बड़ा है, जब ये मान बड़ा है तो इसमें हम छोटा मान रख लें। तो कितना हो जाएगा? 24। 24 बटे 12 गुणे। अब हमारा था 256। वही चीज है, लास्ट में फिर से 6 और 4। अब हमारा आगे 2 में ऐसा वर्ग निकालो या तो 2 आ जाए वर्ग या फिर हमारा 2 के बिल्कुल पास है। तो हमारा हो गया 1, 2 के पास आता है। फिर कंफ्यूजन ये कि 6 रखें या फिर हम 4। तो वही है कि अभी हमने किया था 15 का 15 में, तो 15 15 कितना हुआ था? 225।
यानी 256 बड़ा है 225 से, तो बड़ा वाला मान रख लो 16। कितना गया 16/8। क्वेश्चन सॉल्व। 14 8 112, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16, यानी 8 गुणा 2 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो कौन सा ऑप्शन दिख गया मुझे 32, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रखा है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने कि इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 रुपए एकत्रित किया गया हो तो समूह में कुल कितने छात्र थे। क्लियर। यहाँ हमसे पैसे लिए गए, जबकि यहाँ बोलना है कि रुपए, तो यानी रुपए को चेंज कर 59.29। तुम्हें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे 100। तो जब 100 का गुणा करोगे तो देखो जितने अंक बाद दशमलव उतने ही जीरो नीचे, गुणा 100। 100 से 100 मेरा कट गया, बचा क्या 59। ये हमारे पैसे आ गए। कह रहा समूह में कुल कितने छात्र थे, यानी छात्रों की संख्या पूछ रहा है। 59 29 का निकाल दो वर्गमूल, क्या निकाल दो वर्गमूल। लास्ट में 9 आया तो आपको पता है एक तो 7 आएगा, एक हमारा 3 आएगा, यानी लास्ट के 2 अंक हमने खत्म कर लिए। लास्ट के 2 अंक खत्म कर लिए हमने। अब बचा क्या हमारे पास 59। 59 हम ये देखें कि 59 किस वर्ग के पास है। अगर हम करें 77 49 68 64, 64 ज्यादा हो गया, यानी हम निकल लिए 77 49 यानी 7। ठीक है। अब हम 7 लेंगे या 3 लेंगे, यहाँ कंफ्यूजन है। तो वही है कि हम बीच वाला नंबर ले लें, बचम 25, यहाँ एक जोड़ दिया 8 8 7 56, यानी 56 25। ये हमारा ज़्यादा है, ये हमारा कम है, ये ज़्यादा तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला मान कौन सा आ जाएगा 77। तो समूह में कुल कितने छात्र थे 77, यानी 77। ये हमारा आंसर। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रखा है कि 52/? बराबर (13) तक लिख रहे हो तुरंत का तुरंत। 52 की जगह हम मान लें x अपनी तरफ से, आपकी इच्छा आप कुछ भी मान लें, बराबर x/13 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें। तो x का जब x में करोगे तो 1 पावर इस पे 1 पावर इस पे, बराबर 52 गुणे 13, 52 गुणे 13। एक घात आपको पता ही है, गुणा में घातें क्या होती है जुड़ती हैं, यानी x पे घात 2। 52 में कैसे लिख सकते हो 13 गुणे 4 गुणे 13। ठीक है। वर्ग वाली चीज हरदम आपकी वर्गमूल में जाती है, किसमें जाती है वर्गमूल में, यानी 13 गुणे 4। आपको पता है कि वर्ग का मतलब होता है कि उसी नंबर के साथ गुणा, वो आपका वर्ग कहलाता है। 13 का 13 में गुणा वर्ग कहलाता है, यानी वर्ग से वर्गमूल हटता है एकदम। तो 13 गुणा 13 का क्या हो जाएगा 13, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 13 दूनी कितना हो गया 26, यानी x का मान कितना निकल के आ गया 26। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है, √110 सही 1/4 का मान होगा। ऐसे क्वेश्चनों में मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में कन्वर्ट करो, यानी 110 यानी 11 चौको 44 यानी 440। 440 में 1 जोड़ दो तो 441, 441/4। आपको पता है कि 441 आ गया।
और वर्गमूल का हमने तरीका आपको बताया कि लास्ट के 2 नंबर, यानी लास्ट में हमारा एक तो 9 में आता है और एक हमारा 1 में। 4 का आप पता है 2 होता है। अब कंफ्यूज यहाँ क्या है, 9 लेंगे या 1 लेंगे, बीच वाला नंबर रखेंगे यानी 5 रखेंगे, 25 का गुणा करेंगे 625, यानी ये वाला मान ज्यादा है, 25 625, यानी ये वाला मान ज्यादा, तो ज्यादा बात कम वाली वैल्यू यानी 21, यानी 21। 441 का वर्गमूल कितना आ गया 21, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, काटो 2 एकम 2, 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा, लगाया आपने क्या 0, बन गया 10, 2 पंचे 10, यानी 10.5। हमारा कौन सा ऑप्शन बन गया सी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि √1 प्लस x बटे 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन है 1 13 1 13 27 25। ये क्वेश्चन नवोदय में 3 से 4 बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वही चीज है कि इसके नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 169 में 1 का किया 169, 1 का x में किया तो x, 169 का 1 में किया 169, लगा वर्गमूल तो लगा दो वर्गमूल बराबर 14/13। उठा के हमने पता है कि वर्गमूल है और वर्गमूल वाली चीज दूसरी तरफ जाएगी, वो किस में जाएगी वर्ग में, किस में जाएगी वर्ग में, यानी 169। यहाँ से वर्गमूल हटा, यहाँ वर्ग चढ़ गया यहाँ, यानी 14 का वर्ग चढ़ा लो, यानी 169 प्लस x बटे 169, 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169, 169 से 169 गया तो 169 प्लस x बराबर 196, प्लस की चीज दूसरी तरफ लेके जाओगे माइनस में 196, 196 से 169 गया, कितना बचा आपका 27, ये आपका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग 3125 हो तो वह संख्या है। ऑप्शन हमारे 75, 150, 625 और 5625। किसी संख्या, हमने माना की संख्या बराबर है, माना की संख्या बराबर क्या रखा है, उस संख्या के वर्ग का, यानी इस संख्या के वर्ग का 5/9 भाग 3125 है तो वह संख्या है। देखो एक इसका डायरेक्ट तरीका है, दूसरा सॉल्व करने का। पहले सॉल्व करने का समझो, x² बराबर भाग की चीज किस में जाएगी गुणा में, गुणा की चीज भाग, 5 का 3, 5 दूनी 10, 5 25, यानी x² बराबर 625 गुणा 9। आपको पता है वर्ग वाली संख्या किस में जाती है वर्गमूल में, यानी 625 गुणा 9 x बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, 9 का वर्गमूल 3, 25 दिया कितना हो गया 75। ये आपका ध्यान रखो। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका ये है किसी संख्या के वर्ग का, यानी हमें अगर वर्ग दिया तो वर्गमूल निकालना हो तो समझ लेना कि आंसर हमारा जो छोटा होगा वही होगा।
तो 75, 150, 625, 15, 56, 25 में छोटा कौन है? 75। ये हमारा क्या होगा आंसर? ये हमारे सब कट हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि अंडर रूट 6 का मान 2.449 हो, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करें। 3 अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 2 को 6 बनाने के लिए अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर कर दो और अंडर रूट 3 का गुणा नीचे कर दो। समझ करो 3 2 तिया 6 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 यानी 3 का 9 बराबर 3 अंडर रूट 6 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 3 से 3 मेरा गया कट, यानी अंडर रूट 6/2, जबकि अंडर रूट 6 का मान हमें दिया हुआ है 2.449/2। काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये हमारा क्या आ गया? हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि 0.081.324 मल्टीप्लाई 4.624 अपॉन 1.5625 मल्टीप्लाई 0.0829 मल्टीप्लाई 72.9 मल्टीप्लाई 6। देखो हम दशमलव गिनते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऊपर 9 अंक वाले। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नीचे भी 9 अंक वाले, यानी दशमलव से दशमलव हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये दशमलव हटा दो, ये भी दशमलव हटा दो, ये भी दशमलव हटा दो, ये भी दशमलव, ये भी और ये। ठीक है, 81 का वर्गमूल होता है कितना? 9। 324 का कितना होता है? 18। 46 24, देखो 46 24 का हम लोग कर लें। 46 24 ये हमारा लास्ट अंक क्या होगा? या तो 8 होगा या फिर 2, यानी लास्ट के 2 अंक कट के बचे हमारे 46। यानी 46 किस नंबर के पास है? अगर हम करें 77 49, यानी ज्यादा हो जाएगी। 6 सिक्का 36, यानी 6 सही है। 6 सिक्का 36, यानी ऊपर वाला अंक ज्यादा है तो ऊपर वाला अंक रख लो 8, यानी 80। 15 625 किसका होता है? देखो 25 25 625, 625 गुणे 5, यानी तुम्हारा होता है 15 31 625। 31 625 गुणे 5 15 625। 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, यानी 15 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 55 25 पंचे 125। 289 का 17, 729 का 17, 64 का 8 का 17 चौको 68, 4 दूनी 8, 2 निम 18, 9 तिया 27, 3 तिरका 9, यानी हमारा बचा 3/5 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर? 3/5 गुणे 5 गुणे 5। हमारे ऑप्शन क्या थे? एक तो 24 था, एक 2.4 था, एक था 0.024 और एक था नन ऑफ दीज। यही तो थे 4 ऑप्शन थे हमारे। क्लियर? यहाँ देखो, यानी दशमलव लगाए तो 5 को 10 बनाने के लिए कितने का गुणा? 2 का। 2 का अगर हमने नीचे किया तो 2 का हम ऊपर भी करेंगे, ये 0 बन गए। इस 5 को बनाने के लिए 0, 2 का ऊपर और 2 का नीचे। इस 5 को 0 बनाने के लिए 2 का ऊपर और 2 का नीचे, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 दाम 100 दाम 1000, यानी 24/1000।
कितने अंक बाद कितनी जीरो है? 3, तो 3 अंक बाद दशमलव, यानी 0.24। कोई ऑप्शन है हमारा? तीसरा ऑप्शन है, यही हमारा